पार्ट 4 जो कि हमारा रेजिस्टिव फोर्सेस के साथ हम डील करेंगे। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिव फोर्स, और ऐसा फोर्स जो कि मोशन को अपोज करे। व्हाट डज इट प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन, दैट्स इट। इसको सॉल्व करने के लिए मोस्टली मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अगर डिटेल में बात किया जाए तो वर्क डन की डेफिनेशन होती है एफ डॉट एस, ये हमें पता है ऑलरेडी। बट हाँ, यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि फोर्सेस क्या होंगे। तो कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव में ग्रेविटी, स्प्रिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। नॉन कंजर्वेटिव में जनरली फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस आते हैं। दैट्स इट। अगर इतना आपको आता है, नाउ यू आर हैप्पी टू गो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आपको बोला कि एक ब्लॉक है, बहुत सिंपल है, आपने किया भी होगा, बट एक बेसिक समझने के लिए, कि एक एम मास का ब्लॉक है जो कि वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है और कुछ दूर जाकर ये रुक जाता है। रुक गया का मतलब पक्का यहां पे देयर मस्ट बी अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट। वो क्या हो सकता है? गैस करिए। बिल्कुल सही बात है, वो है म्यू, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसे रोक रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक फाइनली मस्ट बी जीरो, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन इज एफ डॉट एस। फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा पीछे, डिस्प्लेसमेंट होगा आगे। दैट्स इट। माइनस म्यू एम जी इंटू एस इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू म्यू जी। खत्म, ये हो गया। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वर्क डन तो मैंने निकाल ही चुका हूं। बहुत बढ़िया। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स हम ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मुझे वो बोल रहा है कि एक बॉल है जो कि सैंड में आ गया, तो सैंड का वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन बाय द सैंड। तो देखिए, एक कॉमन मिसकंसेप्शन या एक गलती होती है कि यहां आया तो हमने लिख दिया कि वेलोसिटी हो गई √2gh, या फिर यहां पर वो आया तो वर्क डन बाई सेंड क्या हो जाएगा, वही वापस मैं लिख दूंगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी की वैल्यू बिकॉज √2gh है तो दिस विल बी माइनस ऑफ एम जी एच। जैसे ही मैं ये लिखूंगा, आई शुड नो कि दिस इज अ रॉन्ग सॉल्यूशन। क्यों रॉन्ग सॉल्यूशन? क्योंकि ये इसके बाद भी कुछ नीचे आएगा, और मुझे सवाल में क्लियरली मेंशन्ड है कि वो कितना नीचे आया है, h/10। सो वो मुझे इसको प्रॉपरली लिखना चाहिए, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई सैंड इज काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल। डोंट वरी, घबराइए मत, ये टफ नहीं है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक भी जीरो थी, फाइनल काइनेटिक भी जीरो है। ग्रेविटी का वर्क डन इज एम जी एच प्लस h/10 एंड सॉरी प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स। मैं एस सैंड लिख रहा था, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स मस्ट बी जीरो, सो दिस इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स माइनस 11/10 mgh। दैट्स इट। अब अगर मुझसे पूछ रहा है वो एवरेज फोर्स, सेकेंड प्रॉब्लम वाज एवरेज फोर्स, तो अगर वो एवरेज फोर्स पूछ रहा है तो अगेन मैं लिख सकता हूं एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेस कितना हुआ, डिस्प्लेस सैंड ने किया है सिर्फ h/10, यहां पर गलती से h/11 नहीं लेना है, दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 11/10 mgh। सो 10 से 10 कैंसिल, h से h कैंसिल, एवरेज फोर्स इज माइनस 11 mg। अगर इसको आप सीखे, अगर आपने सही सॉल्व किया, सही समझे, डू प्रेस अ लाइक बटन और कमेंट करके बताइए कि आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सही कर लिया या फिर आप पहले ही सिर्फ यही करने वाले थे। मेक श्योर मैं आपको इस लायक बनाऊंगा कि आप गलती भी ना करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास बादल दिया हुआ है, यहां से 2 किलोमीटर की हाइट से एक रेन ड्रॉप नीचे गिरता है। मुझे देना चाहिए था, मैं भूल गया। लेट से मास इज 0.005 kg या फिर 5 ग्राम, जैसा भी, ठीक है। चलिए इस चीज को समझते हैं। तो मुझे पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अगेन वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास इज 0.005 एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ये 0 से लेके कहां तक आ गया, 10 पर आ गया, है ना। तो इंटू 10 का स्क्वायर, ये काइनेटिक फाइनल हो गया, इनिशियल वॉज 0। दिस इज वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। क्या नीचे में सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स आया? गलत,
यहाँ पर तो ग्रेविटी भी आया है, ग्रेविटी कितना 0.005 एम जी एच, एच कितना 2 किलोमीटर, 2 इंटू 1000। होपफुली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लाइक 1000 से ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ, सो 5 10 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, सो -100। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज 0.5/2, दैट इज प्लस 0.025। मैंने गलत तो नहीं कर दिया, दिस विल बी 0.5, हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 0.5 है ना, 0.5 का हाफ 0.025। सो इफ आई माइनस दिस, so the answer will be minus 97.75 जूल, दैट इज द वर्क डन। अब मुझसे पूछ रहा है एवरेज फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ओके ठीक है, एवरेज फोर्स का मतलब क्या होगा, फोर्स एवरेज फोर्स इनटू कितना वो चला है 2000 इज इक्वल टू -97.75। सो एवरेज फोर्स इज 90 माइनस ऑफ 97.75 डिवाइडेड बाई 2 multiplied with 10 की पावर -3। होपफुली दैट इज अंडरस्टूड। सो 2 से कैंसिल करिए, 48.875 इंटू 10 की पावर -3। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं ये कितना छोटा फोर्स है, लेकिन अगर इतना छोटा फोर्स इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक लगे तो भी ये क्या कर सकता है, इतना ज़बरदस्त वर्क डन कर सकता है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझिए कि अगर आप छोटे से ही एफर्ट को कंटिन्यू अगले अपने 2-3 महीने तक कर लेते हैं, डेफिनेटली आप एक बड़ा वर्क डन कर जाएंगे। चलिए इस मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बोला, अगला इस टाइप के सवाल आप देखते होंगे कि हाउ मैनी प्लेट्स नीड टू स्टॉप द बुलेट, बुलेट को स्टॉप करने के लिए कितने की ज़रूरत है। तो ध्यान से देखिए, बड़ा सीधा सा है, यहाँ से यहाँ गया तो इसके लिए कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन कितना किया गया होगा, वर्क डन बाई ये जो भी हम लोग प्लेट बोल रहे हैं, दैट विल बी काइनेटिक फाइनल विच इज़ हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर बाई 4, होपफुली यू अंडरस्टैंड, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। द वर्क डन इज नथिंग बट अगर मैं हाफ एम कॉमन ले लूँ तो दिस इज 3/4 ऑफ वी स्क्वायर, या फिर काइनेटिक एनर्जी का 3/4 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज द वर्क डन बाई प्लेट। सो ये वाला कितने डिस्टेंस पर हुआ, डी डिस्टेंस पर, एक सिंगल प्लेट पर, है ना, एक सिंगल प्लेट पर इतना आ रहा है, ये वर्क डन आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है दैट इज काइनेटिक फाइनल विल बी 0 एंड काइनेटिक इनिशियल वाज हाफ एम वी स्क्वायर। आया कि नहीं, तो टोटल वर्क डन इतना होना चाहिए, दिस इज द टोटल वर्क डन होना चाहिए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक प्लेट अगर 3/4 वर्क डन करता है तो 2 प्लेट मिलके कितने कर लेंगे, 6/4 या फिर इससे ज़्यादा, हाँ कि ना। तो ऑब्वियस सी बात है, द नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड इज नथिंग बट सिंपली 2 प्लेट्स चाहिए। क्लियर हुआ। इसको करने के और भी मेथड्स हैं, आप यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि फोर्स कितना या फिर एक्सेलरेशन क्या था, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास। फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा वर्क डन बाई डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस वो चला है डिवाइडेड बाई मास। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी मतलब यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर आप चेक कर सकते हैं कि कितने से ये एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन है, तो इस एवरेज एक्सेलरेशन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आप लगा सकते हैं, जहाँ पे s किसके बराबर हो जाएगा, कुछ इंटीजर मल्टीपल इनटू डिस्टेंस d के इक्वल होगा, जहाँ पे n का आपको क्या लेना रहेगा, मिनिमम वैल्यू लेना रहेगा, दैट विल बी 2। आइए नेक्स्ट, अब इस चीज़ को हम लोग वापस हमारे जो स्पेशल क्वेश्चन है उनके ऊपर आते हैं कि भैया वो भी सेम है, लेकिन हाँ अब चार्ज q मास m इसको रिलीज किया गया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन अ डस्टी मीडियम। डस्टी मीडियम बोलने का मतलब यहाँ कोई मीडियम है एयर वगैरह टाइप से, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अगेन मुझे पता है कि अगर वो नीचे आता तो उसकी स्पीड होती √2 QE/m h,
ये होती है उसकी स्पीड, बट उसकी स्पीड मुझे दी है QE/2mh। ठीक है, तो इसका मतलब मुझसे क्या क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय मीडियम पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल विच इज हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, दैट विल बी QEh/2m। तो m से m कैंसल हो गया। ग्रेविटी का वर्क डन को लिखा जा सकता है mgh, सॉरी ग्रेविटी नहीं है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन है, मेरी गलती थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन को लिखा जा सकता है, फोर्स कितना है QE, है ना, और डिस्प्लेस हुआ है वो h तक, तो QEh। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे दिख रहा है कि वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इज QEh/4 माइनस QEh, तो दैट विल बी -3/4 ऑफ QEh। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है एवरेज फोर्स ऑन द मीडियम, तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स ऑफ द मीडियम रेजिस्टिव फोर्स का कितने हाइट तक, h हाइट तक, इज इक्वल टू -3/4 QEh। तो h से h कैंसल, द एवरेज फोर्स इज -3/4 ऑफ QE, दैट इज द एवरेज फोर्स। बढ़िया, जैसे ये आया तो अब आइए थोड़ा सा हम और लेवल पे इसको बढ़ाते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज S, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है वो एनर्जी लॉस इज यूज्ड टू रेज इन द टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। अच्छा याद रखिएगा, कई बार सवाल में बोलता है कि 20% ऑफ द एनर्जी लॉस इज इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, तो फिर यहां पर आपको 20% लिख देना चाहिए। होपफुली आई एम अंडरस्टूड। देन एनर्जी लॉस कितना हुआ था, तो हम देख सकते हैं -3/4 QEh, सो -3/4 QEh इज इक्वल टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, दैट इज MS डेल्टा T। तो मेरे ख्याल से यहां से हमको क्लियर है कि डेल्टा T टेम्परेचर कितना राइज होगा, -3/4, सॉरी मैं एनर्जी लॉस है ना, यहां पर माइनस साइन हट जाएगा, लॉस इट सेल्फ डिफाइंस की ये माइनस है, सो 3/4 QEh/MS, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही चेंज इन टेम्परेचर आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर T0 है तो ग्राफ ड्रॉ करिए T वर्सेस Y, वेयर Y इज द हाइट फॉलन। तो आपको समझ में आना चाहिए, देखिए हमने अभी क्या लिखा, डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं T माइनस T0, है ना, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस, जिसका वैल्यू हमने अभी निकाला था कितना, 3/4 ऑफ QEh/MS। तो ध्यान से देखिए, सो T कैन बी रिटर्न एज 3/4 QE/MS, लेकिन H के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, Y, यहां भी H के जगह पे मैं लिख सकता हूँ Y, जब वो Y हाइट फॉल हुआ है, तो 3/4 ऑफ दिस प्लस T0। तो यहां से हमको दिख रहा है कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, इट कैन बी रिटर्न एज Y इज इक्वल टू MX प्लस C के फॉर्मेट में। तो एक हो गया ये, ठीक है, तो स्लो इंटरसेप्ट कितना था, ये था T0 एंड स्लोप इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी माई ग्राफ T वर्सेस Y का। होपफुली आई एम अंडरस्टूड। तो यहां तक करिए, नेक्स्ट में मैं आपको फिर से कुछ नए टॉपिक्स बताऊंगा कि फॉर कीप मी मोटिवेटेड डू कमेंट एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, सो दैट अगर और वीडियोस के रीच बढ़ेंगे, मुझे चीज़ें समझ में आएंगी कि मेरी मेहनत किसी बच्चों तक पहुंच रही है, तो यस फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस की तरफ प्रोसीड करूंगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।